हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ फैक्टराइजेशन बाय मिड टर्म स्प्लिटिंग। सो इसमें हम बहुत ही इजी तरीके से हम सीखेंगे कि हम मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें। ठीक है। सो हियर द हमारा क्वेश्चन सबसे पहले ये है 2x² + 10x + 12। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो ये नंबर है फर्स्ट डिजिट जिसमें स्क्वायर आना चाहिए x² + 10x + 12। सबसे पहले वाले नंबर और सबसे लास्ट वाला जो नंबर होता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई देख, तो 2 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आएगा 24। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो 24 जो नंबर आया है मेरा 2 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आया है उसका अब मैं एलसीएम लूँगी। अब मैं 12 का एलसीएम लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। क्या करना है हमें, कैसे भी करके मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 24 लाना होगा और प्लस करने पर हमें बीच का नंबर 10 लाना होगा। मतलब कि मैं इसमें ऐसा क्या करूँगी, जो मैं प्लस माइनस करके प्लस या माइनस करके मैं ऐसा क्या करूँगी जो मेरा बीच का नंबर 10 आ जाए और उस नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 24 है। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पे 2 और 2 को अगर मैं प्लस करूँगी तो क्या होगा, 4 आएगा। 2 2 4 और 3 और 2 को मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 को जब मैं प्लस करूँगी तो क्या आएगा, 10। तो मेरा आगे बीच का नंबर, और मैं 6 और 4 को मल्टीप्लाई भी करूँगी तो मेरा 24 ही आएगा। सो अब हमें ऐसा नंबर मिल चुका है जिसको अगर हम प्लस करेंगे तो बीच का नंबर आएगा, या हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो हमने फैक्टराइजेशन निकाला वो नंबर आएगा। तो हमारा यहाँ पे 24 आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे 24 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, 6 और 4 को ले लेंगे। तो 2 का x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। अब हमने देखा कि 6x³ क्योंकि 10 हमें कैसे मिला, 6 को और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 10 आएगा। इसमें x भी है साथ में तो x लगाएंगे साथ में, तो इनको प्लस करने के बाद हमारा 10 बना। तो मैंने 10 को बीच को स्प्लिट कर दिया, प्लस 12 आ गया। ठीक है, अब हम इन दो नंबरों को देखेंगे, 2x² और 6x²। इसमें कॉमन क्या है, इसमें अगर हम इस नंबर को देखें तो इसके पास 2 × x × x मतलब इसके पास 2x है, और इस नंबर को देखें तो इसके पास 2 3 ज़ा 6 होता है, इसको अगर स्प्लिट करें, और x मतलब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और एक x भी कॉमन आ रहा है, तो हम 2x को बाहर लिख सकते हैं क्योंकि 6 में भी 2 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, जब मैंने इन 2x² में से 2x निकाल दिया तो मैंने x बचा सिर्फ, तो अंदर ब्रैकेट में x बचेगा, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, प्लस। और दूसरा अगर हम 6x में देखें तो 2 तो हमारा बाहर कॉमन आ गया, बचा क्या, 3। 2x तो हमारा कॉमन आ गया, बचा हमारा 3। तो अब ये बनाया एक। अब इसमें देखेंगे, अगर इसमें देखें, अगर इसको स्प्लिट करें तो 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, और एक x आ गया। अगर इसको देखेंगे तो 4 3 ज़ा 12 है, मतलब ये भी 4, 2 2 ज़ा 4 है, तो मतलब इसमें प्लस का साइन, क्योंकि बीच में प्लस है, हमने इन दोनों में कर रहे हैं ना इसीलिए इसमें पीछे प्लस है। और इसमें हमने देखा इसमें 4 और इसमें 4 कॉमन है, और इसमें भी। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे इसके पास तो x है, बस इसके पास x नहीं है, इसीलिए हम x को नहीं लेंगे, तो x अंदर रहेगा, प्लस का साइन, प्लस, और बच्चा क्या, अब 3, तो 3 आ जाएगा। अगर मैं देखूँगी कि मेरे ये वाला और ये वाला अगर सेम है तो इसका मतलब हमारा जो मिड टर्म स्प्लिटिंग जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे कोई नंबर अलग निकला या यहाँ कोई नंबर अलग निकला तो इसका मतलब हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग गलत कर रहे हैं। तो हमारा ये दोनों सेम आ गया। अब क्या करेंगे, ये और ये ले लेंगे, 2x + 4 ले लिया हमने, ये एक और एक ये ले लेंगे, x + 3। अब x, ये जो 4 है इसको अगर मैं इक्वल में बाहर लूँ तो ये बाहर आके यहाँ पे -4 हो जाएगा। 2x इसको बाहर लूँगी तो -4, और अब जो ये x है ये इक्वल हो जाएगा -4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब एक x की वैल्यू -2 आ गई, और दूसरा हमारा है x + 3।
एक्स प्लस 3 को जब मैंने वैसे ही 0 के बराबर रखा और एक्स को इधर भेजा तो ये -3 हो गया, तो ये भी हमारी वैल्यू आ गई -3। तो एक्स की हमारी दो वैल्यू निकली, एक हमारी ये निकली और एक हमारी ये निकली। अब हम दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, दूसरा सा, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2x² + 5x - 3। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस में है। सो जब भी कोई क्वेश्चन में इस साइड पे अगर माइनस होगा तो देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो वैसे जैसे मैंने बताया था कि 2 को तुम्हें 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फर्स्ट डिजिट को हमेशा जो थर्ड लास्ट डिजिट होता है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 क्या आया, -6। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -3 था, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। और जब भी माइनस वाला नंबर आएगा ना, मतलब जब भी हम ऐसे वाले क्वेश्चन में जब लास्ट में माइनस होता है, तो जब भी माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, नंबर लेते हैं 6 और माइनस के साथ हम 1 ले लेते हैं, तो ये हमारा अलग हो गया, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -6 ही आएगा, और 6 - 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5, जो बीच वाला नंबर भी आ गया। जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा हो कि पहले में फर्स्ट प्लस का सिंबल हो और सेकंड वाले में माइनस हो, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, 2x² आ गया प्लस का 6x आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, -1 का x आ गया और -3 आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो पीछे रिपीट करके दोबारा से देख लेना। अब अगर हम इन दो को देखें तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 × x आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 × 2 3 6 होता है और एक x, ठीक है। तो इसमें 2 तो कॉमन आ ही रहे हैं, एक x भी कॉमन आ रहा है, कॉमन x भी ले लिया 2x। अब इसमें क्या बचा, सिर्फ ये x बचा, तो हमने ये ले लिया, बीच में प्लस का साइन प्लस, और यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। क्यों, क्योंकि 2x तो हमने बाहर ले लिया, तो 3 बचेगा, 3 बच गया। अब हम इन दोनों में देखेंगे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 1 और 3 में क्या ही कॉमन होगा। अगर 3 को मैं खोलूँगी तो 1 × को 3 से करूँगी तो 3 आएगा, हाँ, और इसको खोलेंगे तो 1 × x आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे इसके पास x है, बट इसके पास तो x है नहीं, बट इन दोनों के पास 1 तो है, तो मैं यहाँ पे -1 ले लूँ, यहाँ पे माइनस है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंदर x करेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना होगा, वो ये है कि माइनस क्या होता है, जब भी बाहर माइनस हो और अंदर भी कुछ दूसरा सा नंबर हो। अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस प्लस माइनस ही आता, लेकिन माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 ही आ जाएगा, ठीक है। क्यों, अगर यहाँ पे अगर मैं माइनस प्लस नहीं करती, तो मैं अगर माइनस का साइन यहाँ लिखती तो मैं देखती कि x + 3 और यहाँ पे x - 3, तो मेरा सेम तो नहीं होगा, तो इसका मतलब मेरा कहीं पे तो फ्रैक्शन गलत हो रहा है। इसीलिए ये वाला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब मेरा ये दो कॉमन मतलब एक जैसा आ गया, सेम। अब ये लिख देंगे जो हमने बाहर है, सबसे पहले बाहर है हुआ है 2x - 1, और दूसरा ये इसमें से कॉमन ले लेंगे x + 3, ठीक है। अब 2x - 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस को इस साइड लेके जाएंगे, x की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/2 आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले में देखते हैं, x + 3 को जब मैं 0 के इक्वल रखूँगी तो प्लस के जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आई -3। तो हमारी x की वैल्यू, दो वैल्यू आई है हमारी x की, पहली आई है 1/2 और दूसरी x की पावर x = -3। मिड टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन है। होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, समझ भी आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।